अगर आप भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड से करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि करोड़पति बनना बाद की बात है, पहले आपको अपना पैसा बचाना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो म्यूचुअल फंड आपने सेलेक्ट किया है वो म्यूचुअल फंड आपका पूरा पैसा खा जाए या उस म्यूचुअल फंड में आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाए। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाने से पहले जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उनको जरूर चेक कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाने से पहले उस म्यूचुअल फंड का 1 साल का और 3 साल का 5 साल का ऑल टाइम का रिटर्न चेक जरूर कर लेना। इस म्यूचुअल फंड की अगर बात करें जिसमें मैं खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूं, इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसने 1 साल में 49.98 यानी 50% के आसपास का रिटर्न दिया है। 3 साल में 36% का रिटर्न दिया है। 5 साल में 27% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम का रिटर्न देखा जाए तो 24.11% है। बहुत अच्छा रिटर्न होता है 24%। इसके अलावा आपको ये जरूर चेक करना है हर म्यूचुअल फंड का NAV प्राइस यानी उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू की बात करें तो 84 रुपए 62 पैसे है। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार की रेटिंग है। अगर मिनिमम SIP देखें तो 500 रुपए से स्टार्ट की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंड साइज। जी हाँ, फंड साइज जरूर चेक कर लेना। इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज के बारे में अगर बात करें 7,410 करोड़ रुपए का फंड साइज है इस म्यूचुअल फंड का। यानी इस म्यूचुअल फंड में हम और आप जैसे लोगों ने 7,410 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। इसके अलावा आपको ये जरूर चेक करना है कि उस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कैसी है, कौन कौन सी है। इस म्यूचुअल फंड की 30 होल्डिंग है, जिनमें से जियो फाइनेंशियल सर्विस है, जोमेटो जैसी कंपनी में इस म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया हुआ है। इसलिए आपको ये चीज भी जरूर चेक कर लेनी है। इसके अलावा आपको जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि ये म्यूचुअल फंड कौन सी चीज का है, यानी इक्विटी का है या डेब्ट का है। तो ये म्यूचुअल फंड इक्विटी का है और इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 97.2% पैसा लगाया है। बाकी कैश में 1.9%, डेब्ट में 0.9%। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको दिखाता हूं, ये वाली एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड। जी हाँ, ये आपको हर म्यूचुअल फंड का चेक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बाद में पछताओगे कि भाई मुझे नहीं पता था इसका एक्सपेंस रेशो इतना ज्यादा है। एक्चुअली एक्सपेंस रेशो होता है हमारे म्यूचुअल फंड को मैनेज करने में जो खर्च आता है वो होता है एक्सपेंस रेशो, और ये एक्सपेंस रेशो हमारे प्रॉफिट में से काटा जाता है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो है 0.65%, यानी कोई ज्यादा एक्सपेंस रेशो नहीं है, नॉर्मल सा एक्सपेंस रेशो है। इसके अलावा एग्जिट लोड यहां देख सकते हैं 1% है विद इन 15 डेज, यानी 15 दिन के अंदर आप पैसा निकालोगे तो 1% एग्जिट लोड लगेगा, नहीं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इसके अलावा टैक्स की अगर बात करें, टैक्स तकरीबन सब में सेम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फंड मैनेजर, यानी हमारे फंड को कौन मैनेज कर रहा है। इस फंड का जो मैनेजमेंट है वो है निकेत शाह, अंकुश, राकेश। जी हाँ, इनकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ही डिटेल पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल इनकी हमारे सामने आ जाएगी। कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जो हमें करते रहना चाहिए। कैलकुलेशन से हमें मोटिवेशन भी मिलता है, और कैलकुलेशन इसलिए भी करनी चाहिए ताकि आपको यह पता चल जाए कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आपको जो रिटर्न मिलेंगे कल के दिन, यानी 10 साल 20 साल के बाद जितने टाइम की आप SIP करोगे उसके बाद जो रिटर्न मिलेंगे वो कितने होंगे। जी हाँ, हम चेक करेंगे इस म्यूचुअल फंड में 2500 रुपए से। हम यहाँ 2500 रुपए डालते हैं। इसके बाद यहाँ आता है टाइम, यानी कितने टाइम के लिए आप SIP करना चाहते हो। मेरे हिसाब से आप कम से कम 20 साल लेके चले, 20 साल के लिए SIP करेंगे। और रिटर्न जो है इसने 24% का दिया है। हम तकरीबन जो है 24% ही लगा लेते हैं। ऑल टाइम का जो 24% है, 24% हमने रिटर्न लगा लिया है। अब यहां बता रहा है 1500 रुपए एनुअल इनकम, हम इसको 0 कर देते हैं क्योंकि हम और अलग से इनकम कोई ऐड नहीं करेंगे, बस 2500 रुपए मंथली SIP करेंगे। अब यहां आप देख सकते हैं हमारा 20 साल में टोटल पैसा इन्वेस्ट होगा 6 लाख रुपए और टोटल प्रॉफिट होगा 1 करोड़ 40 लाख का।
और टोटल जो हमें अमाउंट मिलेगा, वैल्यू जो होगी हमारी, वो होगी 1,46,00,000 रुपए। इसमें से टैक्स वैक्स कट के आपको 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए के आसपास आराम के साथ में मिल जाएंगे। ये म्यूचुअल फंड मैंने अपने लिए सिलेक्ट किया है। बाकी अगर आपको ये म्यूचुअल फंड अच्छा लगा है, आप भी इसमें एसआईपी कर सकते हो। इसके अलावा एसआईपी करने से पहले आप और भी अच्छे से रिसर्च जरूर कर लेना। बस आज के वीडियो में इतना ही।